यादव वर्सेस बनाम देवरिया कांड आज फिर एक नए रूप में प्रस्तुत हुआ, जिसमें धर्माचार्य जी ने पंथ अनेक होते हुए भी एक होने की बात कही तथा ब्राह्मण महापंचायतों में अपवाद दोनों ही पक्ष में मौजूद हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच होने से ही क्लियर हो पाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। पब्लिक को बरगलाने से साबित नहीं होता। पेश है एक रिपोर्ट। तो वो एक मारे, तुमने सर्वनाश कर दिया तो अपराध किसका ज्यादा हुआ? तुम भी एक मारते, तुमने सबको मार दिया, अपराध तुम्हारा ज्यादा हो गया। पहली बात कि ब्राह्मण के पूजा पाठ में जो विघ्न डालने का प्रयास किया है, उस राक्षस का रहा न कुकुल रोवन हारा। है कि ब्राह्मण महापंचायत होती है, कानून की बात नहीं की जाती है। महाराज जी, सबसे पहले स्वागत है। आपने देवरिया हत्याकांड सुना होगा, सबसे ज्यादा मुद्दा हाईलाइट रहा। आरोप लग रहा है कि ब्राह्मण जो है वो कानून की बात, संविधान की बात ना कह करके वो लगातार जो है वो उकसा रहे हैं, ब्राह्मण महापंचायत कर रहे हैं और हत्याकांड जैसी चीजें वो कर रहे हैं संविधान के इतर। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है, जातिवाद कौन कर रहा है? सर्वप्रथम आपको एवं आपके चैनल लाइव प्रतापगढ़ के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सर्वप्रथम हम लोग धर्माचार्य हैं और हम धर्माचार्यों का पूरे समाज से एक ही संदेश, एक ही बात है कि चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। रही बात कुछ तथाकथित समुदायों की, हमारे यहाँ कोई भी अन्याय, कोई भी पापाचार, कोई भी गलत कार्य होता है तो एक समुदाय को पूरा आप नहीं कह सकते हैं। एक दो व्यक्ति गलत हो गया तो पूरा समुदाय गलत नहीं हो गया। जो कुछ यादव कह रहे हैं वो कुछ यादव ही कह रहे हैं, कुछ यादव ही हैं, संपूर्ण यादव समाज नहीं है। वो वही यादव हैं जिनको इधर उधर दलाली करके जिनका घर का खर्चा चलता है, रोटी चलती है, वो यही यादव ये सब कर रहे हैं। और रही बात ब्राह्मणों की, अगर ब्राह्मण वहां पर सबल होते तो किसी ब्राह्मण का पूरा परिवार नाश हो गया। ये यादवों को वहां वहीं दिख नहीं रहा है। अखिलेश जी गए, जिस टूटी हुई झोपड़ी में गए थे, उस झोपड़ी की दशा देखो। बाबू साहब वहां पहुंच तो गए आप, लेकिन वहां जाकर के मलाई खा रहे हो, सोफा पर बैठ रहे हो और प्रताड़ित यादव परिवार है। अरे यार, कुछ दशा देखो, दिशा देखो। रही बात जातिवाद की, अगर ब्राह्मण जातिवाद होता तो शायद आज जो ये हिंदू समाज है ये बिखर गया होता, ये एकत्र ना होता। इस पूरे समाज को एक करने में ये पूरा संपूर्ण योगदान ब्राह्मण समाज का रहा है। ये बात मैं कहूं, मैं ब्राह्मण हूं उसके लिए नहीं, यह बात नियाज खान जैसे आईएएस कहते हैं, यह बात यादवों के कुछ महाकाव्य के ग्रंथ कहते हैं, यह बात अनेक काव्य ग्रंथ कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अब नियाज खान से जाकर के पूछें कि कौन सा घूस उनको ब्राह्मण के लोगों ने दे दिया था जो उन्होंने ब्राह्मण द ग्रेट पुस्तक लिख दी। महाराज, ब्राह्मण तो वो है जो ब्राह्मण सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करता है। और चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों, इसी पंथ को, इसी चरित्र को चरितार्थ करने का संपूर्ण प्रयास ब्राह्मण करता है। और रही बात ब्राह्मण जातिवादी होगा तो जो कुछ तथाकथित यादव बचे हुए हैं वो बचेंगे नहीं, क्योंकि वो जातिवाद अगर उतर आएगा तो परशुराम तो हुए हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों के चरण को धुल करके पिया है, चरणोदक लिया है। और तो और जाने दो, उसी ब्राह्मण के श्राप ने संपूर्ण यादवों का सर्वनाश कर दिया था। आप ये मत बोलो, आप इस यादव समाज में कुछ अच्छे यादव हैं, कुछ गड़बड़ भी हैं। ब्राह्मण में भी कुछ अच्छे हैं, कुछ गड़बड़ हैं। क्षत्रिय में भी हैं, वैश्य में भी हैं। हर चारों वर्णों में हर स्थान पर अच्छे और गड़बड़ हैं। और जो ये गड़बड़ है वास्तव में कहीं ना कहीं ये हिंदू नहीं है। हम लोग सर्वप्रथम हिंदू हैं, और जो हिंदू होता है, जो ब्राह्मण होता है, वो ब्राह्मण पूरे समाज को लेकर चलने का काम करता है। और ब्राह्मण के यहाँ जातिवादी नहीं है। हमारे यहाँ कर्म के अनुसार व्यक्तियों का क्रियाकलाप किया जाता है। अगर कर्म आपके अच्छे हैं तो आप सम्माननीय, पूजनीय हो, और अगर आपके कर्म गड़बड़ हो तो आप चाहे जो हो, आपका बहिष्कार और त्याग हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। इस बात को कोई व्यक्ति ना कहे कि हमारे यहाँ ब्राह्मण जातिवादी हैं। क्या ये भी कोई साजिश हो रही है कि ब्राह्मणों और यादवों में लगातार जो है फूट डालने की कोशिश हो, या हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश हो रही हो, कि पीछे बैक साइड से ऐसा कुछ भी दिख रहा है? ये राजनीतिक पार्टियां जितनी है अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए, कहीं भी कोई मामला हो जाता है, कहीं ब्राह्मण मर जाए, कहीं यादव मर जाए, कहीं क्षत्रिय मर जाए, कहीं शूद्र, कोई वैसे का भाई मर जाए, तड़ाक वहां पहुंच जाएंगे और अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए कि उस जाति में मेरी सिंपैथी बैठे। और उतने दिन तक ही मामला वो हाईलाइट रहेगा जितने दिन तक सोशल मीडिया पर उस वर्ण व्यवस्था के व्यक्तिगत के लोग उसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेंगे, उतने दिन तक ही केवल वो रहेगा। उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। सुल्तानपुर की घटना आप ले लीजिए, कुशभवनपुर की, वर्तमान में जो कुशभवनपुर है वहां की घटना, देवरिया की घटना, ये सब केवल राजनीतिक मुद्दे बनते रह जाते हैं। वास्तव में पीड़ित परिवार को वास्तविक न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि राजनीतिकरण इतना हावी हो चुका है कि हमको वास्तविक जो मूल व्यवस्था है, मूलाधार है, उससे हम कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। हम संविधान को नकार रहे हैं। रही बात संविधान को नकारने की, तो संविधान को नकारने का काम यही राजनीतिक पार्टियां कर रही है, जनता नहीं कर रही है। जनता तो उसे आत्मसात कर रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां संविधान को नकारने का प्रयास करती हैं, जो तथाकथित संविधान का चोला उड़ करके बैठती हैं पदों पर। बुलडोजर की कार्रवाई, आप कह रहे हैं संविधान की बात, तो ब्राह्मणों की तरफ से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की मांग हो रही है। यादव कह रहे हैं कि हम संविधान चाहते हैं, तो बुलडोजर की मांग जरूरी कितना, ये कितना जायज लग रहा है? देखिए, पापी और अपराधी का कोई जाति नहीं होती, कोई मत नहीं होता, कोई मजाक नहीं होता, सिर्फ वो अपराधी और पापी होता है। इसको जान लीजिए। हमारे यहाँ उसकी कोई जाति है ही नहीं। राक्षसों की कोई जाति नहीं होती, वो राक्षस राक्षस ही होते हैं। और राक्षसों के साथ हनुमान जी ने कहा ना, जिन मैं मारा ते मैं मारे, कहीं पर बाज होता नहीं तुम्हारे। जो पहले प्रहार करेगा
क्रिया की प्रतिक्रिया अनिवार्य है, ये होनी चाहिए संविधान के अनुरूप। हमारे यहाँ भारत देश आज तक क्यों पीछे जा रहा था? कारण यही था 307 कर दो, 307 कर दिए हैं, 302 कर दिए हैं और खुलेआम बेल पे टहल रहे हैं। आज जेल हुई कल बेल हुई, टहल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। वही जांच करके तत्काल अगर उनको दंड दे दिया जाए, फांसी दे दी जाए, अगर फांसी की सजा हो या उम्र कैद की सजा हो, जो भी सजा लागू होती हो एक्ट के तहत उसको सजा दे दी जाए तो शायद हमारे भारत देश में अपराध कम हो जाए। और मुझे लगता है जब से ये बुलडोजर की कार्रवाई प्रारंभ हुई है उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत नियंत्रण में है और ये सतत होते रहना। विकास दुबे के घर गिराया था, विकास दुबे कौन थे? ब्राह्मण तो थे। कितने सदैव सत्कर्म पूजा पाठ अपने लिए करता है, अपने तरफ से जीता है। ब्राह्मण तो हवा लेकर के महाराज बिता देते हैं जिंदगी। तुम्हारी क्या औकात है बिता दोगे? हम लोग तपस्वी होते हैं और तुम्हारे खाने की तरफ ऐश्वर्य की तरह। अच्छा रही बात पूजा पाठ की, सर्वप्रथम अपने मुखिया अखिलेश यादव जी को समझाओ। आप सोचो कैसे बेवकूफ तुम लोगों को बनाए हैं, तुम लोग स्वयं बेवकूफ बने हुए हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी पार्टी की बात लेकर के कह रहा हूँ, अखिलेश जी ही रुद्राभिषेक किए थे सावन में। मना कर दो ना करे, मंदिर क्यों जाते हैं दौड़ दौड़ करके? मंदिर के पुजारी को बुलाने आते हैं क्या कि आप चलिए दौड़ करके? मुखिया जा रहा है पूजा करने, चेला कह रहा है कि पूजा नहीं करनी चाहिए। मुखिया पूजा करने, चेला करा नहीं करनी चाहिए। पहले क्लियर कर लो पहली बात। आपकी पार्टी में मनोज पांडे जी हैं, श्री पवन पांडे जी हैं, संतोष पांडे जी हैं, ये सब ब्राह्मण नहीं है। ये सभी इस पार्टी को मजबूत किए हैं, इसको अच्छे से अखिलेश जी जानते हैं। अब ये तथाकथित जो अनपढ़ गवाह जो यादव जाकर के इसमें गलत कृत्य कर रहा हो, यादव समाज को चाहिए उसका बहिष्कृत कर दें, उसका बहिष्कृत कर दें। और ब्राह्मण भी अपने आपे में था, अपने आपे में है। अब तुम उकसाओगे, अनाप शनाप बोलोगे तो और क्या होगा? अच्छा तुम वीडियो में 4 ठिकाली पंडित जी को दे दिए, पंडित के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे किसी 4 वीडियो में तुम गाली दे दिए, तुम्हारी हैसियत बढ़ गई, औकात बढ़ गई। जिस दिन जमीनी स्तर पर भी बात करना होगा उस दिन औकात लोगों को पता लगता है। हैसियत औकात इससे नहीं पता लगती है कि तुम वीडियो में गाली दे दिए। अरे मीडिया वालों को टीआरपी मिल गई, उनको भी कुछ मिल गया और तुम टाई टाई कर लिए अपना। उसके बाद तुम बदनाम हो गए, कहीं गए 4 पंडित जी पाए तुमको ठोक दिए या तुम उनको पाए। मतलब ये सब क्या समाज में चल रहा है? देश यहाँ पर देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इस देश को गृह युद्ध से बचाओ और बचा करके वास्तव में वयम राष्ट्र जागृयामा की चरित्र को चरितार्थ करो। अरे ब्राह्मण ने नारा दिया था अयम निजः परोवेति गणना उचित सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग पूरे संपूर्ण विश्व को परिवार मानते हैं, किसी जात समुदाय की बात नहीं। कृष्ण की बात करो, उसी यादव जाति की बात करो। यदु नाम आचार्य, गर्गाचार्य जी के पास नंद बाबा दौड़ के गए थे कृष्ण भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए। गर्गाचार्य जी दौड़ के नहीं है, जबकि कृष्ण भगवान ब्रह्म थे, मेरे भी आराध्य हैं। कहने का मतलब जो ब्रह्म है, जो आराध्य है, वो तो इतना ब्राह्मणों का सम्मान करता है, विप्रों को करता है। तुम कौन से हो, किस खेत की मूली हो, आकर के अनाप शनाप बक रहे हो? ऐसे लोग निहायत बेवकूफ हैं और अनपढ़ गवार जाहिल हैं। इनको कुछ पता नहीं है कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। इनको शिक्षा की आवश्यकता है, ये शिक्षा ले अथवा ये स्वामी प्रसाद मौर्य की कैटेगरी में है। यानी आप मानते हैं कि जो अपराधी उनकी कोई जाति नहीं होती? किसी भी अपराधी की कोई जाति नहीं होती। ये मैं नहीं, मेरा सनातन धर्म मानता है, मेरे वेद मानते हैं, मेरे उपनिषद मानते हैं, मेरी नीतियां, मेरे योग, मेरे सांख्य योग इत्यादि जितने हैं, यज्ञ मीमांसा इत्यादि सब मानते हैं कि अपराधी की न कोई मत है, न कोई मजहब है, न कोई जाति है, वो सिर्फ अपराधी है बस। उनका समर्थन नहीं करना चाहिए पूरी तरीके? कदापि नहीं करना चाहिए। अगर समर्थन करना होता तो कितने ब्राह्मण गए थे विकास दुबे वाले मामले में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उन तथाकथित विधर्मियों से पूछना चाहता हूँ, हमें आप बताइए विकास दुबे का घर गिरा था, विकास दुबे मारा गया था, क्या विकास दुबे जैसा और अपराधी कोई नहीं है भारत देश में? है। लेकिन हम लोग समर्थन क्यों नहीं किए? क्योंकि ब्राह्मण यही तो है, ब्राह्मण सदैव धर्म को मानता है। और जाति की बात करते हो, सभा के जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कहेंगे कह दो मैं शूद्र हूं। मैं कहना चाहूंगा जाति ब्राह्मण ने नहीं बनाई थी। गीता का श्लोक है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे पार्थ, 4 वर्णों की रचना मैंने की थी। जहां क्रेडिट लेना होगा, जबकि भगवान कृष्ण चंद्रवंशी क्षत्रिय भी थे। नंद बाबा के यहां पहले तो ठीक है यादव टाइटल दे दिए, लेकिन सुनो, जहां क्रेडिट लेना होगा वहां कृष्ण के वंशज बताओगे और जहां वर्ण व्यवस्था की बात आ जाएगी वहां कृष्ण की नहीं मानोगे। क्या ये दोहरा चरित्र लगा के रखे हो? मुझे लगता है ये आप कहीं ना कहीं अपने साथ और परलोक संवारने का भी प्रयास कीजिए। इस लोक में भी सुख पाइए और परलोक भी संवारिए, नहीं तो इस लोक में दुर्गति तो होगी ही, परलोक में आपकी क्या दशा होगी। और आपके पूर्वज परलोक में जो गए हैं वो बताते होंगे भैया मैंने गलत किया है, तुम्हारी क्या दशा होगी। इसलिए अपनी मनस्थिति को ठीक करो। और वही भगवान कृष्ण ने चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, हे पार्थ मैं 4 वर्णों की रचना मैंने गुणकर्म के आधार पर की है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को मैंने बनाया है। अगर तुम्हें ये बात स्वीकार नहीं है, तुम कृष्ण को मत मानो। कौन तुम्हें जबरन कह रहा है? हिंदुओं में ये फूट डालने की कोशिश हो रही है, हिंदुओं को एक होना चाहिए। इतना हम लोग अपने स्वार्थ में गिर चुके हैं। राजनीतिक पार्टियां इतनी हद तक गिर चुकी हैं कि इनको ना तो धर्म दिख रहा है, ना तो राष्ट्र दिख रहा है, ना तो कुछ दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ जातिवाद करके फूट डालो राजनीति है, जो अंग्रेजों ने पहले की थी
कि जातिवाद में फूट डालो और राज करो, भारत में फूट डालो राज करो, आपस में ही इनमें फूट डाल दो और राज कर लो। यही काम राजनीतिक पार्टियां वर्तमान परिवेश में कर रही हैं, जो कदापि इनको नहीं करनी चाहिए। धर्म पर चलो, धर्म की राजनीति करोगे आगे बढ़ोगे, अधर्म की राजनीति करोगे तो गिरने में महाराज नीचे समय नहीं लगेगा नीचे आने में, और नीचे आ जाओगे तो 7 पीढ़ी आगे की 7 पीढ़ी पीछे की रोएगी और आपके नाम पर हंसेगी कि मेरे परिवार में, मेरे वंशज में कौन सा व्यक्ति जन्म ले लिया है जो हमारे परिवार की, हमारे पूर्वजों की लुटिया डुबो रहा है। इसलिए सावधानी पूर्वक आप लोग उस विधर्मियों के पक्ष में कदापि मत जाइए। ये जांच का विषय है, जांच हो, आपस में ब्राह्मण यादव बना मत कीजिए। कोई ब्राह्मण कोई यादव आपस में लड़ नहीं रहे हैं। कोई यादव, हमारे कितने यादव से मैं कह रहा हूं ना, कई महंत हमारे यादव हैं, दीक्षा भी लिए हैं, जाकर के रोक लो, तुमको रोकना हो कि पूजा न कराएं। मैं कहता हूं अगर तुम्हारे अंदर हैसियत है जाकर के तुम रोक लो उन यादवों को। अगर मान जाए जो कहना सो बताऊंगा तुमको मैं, अगर मान जाए तुम्हारी बात को, ये जो कहोगे सो मैं करूंगा। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वास्तव में वो सनातनी हैं, वो भारत धर्म के, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, भारत देश के सच्चे सपूत हैं। तुम्हारी तरह विधर्मी नहीं है। वो लोग इस भावना से जीते हैं कि जिस मातृभूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे और उसी थाली में खाओ, उसी में छेद करो। ये काम तथाकथित विधर्मियों का होगा जो स्वयं से। अब धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है भारत देश में? धर्म परिवर्तन इसीलिए हो रहा है, हमारे यहाँ इतनी बेमनुष्यता फैल गई है कि किसी को भूत लग गया, प्रेत लग गया और वो अपने कर्मों द्वारा कष्ट पा रहा है, अपने पूर्व संचित प्रारब्ध निर्माण के माध्यम से कष्ट पा रहा है। ठीक नहीं हो रहा है। तत्काल कहीं चला गया, किसी और पंथ में चला गया और लेस मात्र आराम हो गया, उस पंथ को उसने स्वीकार कर लिया। हम अपने स्वार्थ के लिए जब अपने धर्म को छोड़ दे रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा, कल का किसी का दूसरा बाप आकर के कह दे मैं तुमको 1 करोड़ रुपया दूंगा, हमें लगता है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे नीचे स्तर पर गिर चुके हैं, वो अपने पिता को पिता कहना, अपनी माता को माता कहना बंद कर देंगे। 1 करोड़ रुपया लेकर के उसको पिता कहेंगे, उसको माता कहेंगे। यही बात हुई। जो लोग सनातन धर्म को छोड़ रहे हैं, सनातन धर्म की निंदा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी चरित्र को चरितार्थ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो है स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अरे दूसरे पंथ को स्वीकार करने से अच्छा है अपने धर्म में मर जाओ, लेकिन दूसरे पंथ को स्वीकार मत करो। और एक नारा गांठ मान लो हिंदुओं, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र। हम लोग किसको मानते हैं ये भी मत देखो, कौन ब्रह्मा को मानता है, विष्णु को मानता है, शिव को मानता है, मत देखो। हमारे पंथ अनेक हो सकते हैं, मार्ग अनेक हो सकते हैं, लेकिन हम सब हिंदू एक हों। इसलिए चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। इसी बात को आप गांठ बांधो। आप लोग जिस तरफ अग्रसर हो रहे हो, ये कुछ लोगों से देखा नहीं जा रहा है। इसी पे तो संवाचने की, संभलने की हमें आपको बहुत गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। और अध्ययन करके पुनः स्थापित हो जाओ। जिस रास्ते पर चल रहे हो उसी रास्ते पर चलो, वरना बना बनाया खेल आप लोग बिगाड़ दोगे। ये मत सोचो इससे केवल ब्राह्मणों का भला होगा, इससे केवल क्षत्रियों का भला होगा। चारों लोगों का भला है, चारों लोगों का कल्याण है, एक का नहीं। अरे हमारे यहाँ एक खेत भी होता है, आयताकार होता है, चारों कोण बराबर होते हैं, बिना चारों कोण बराबर के मजा नहीं आता है। तो उसी प्रकार हिंदू सनातन धर्म भी है। ब्राह्मणों से मासित बाहु राजन्य कृतः उरु तत सदवैश्य पद्भ्यांगु शूद्रो अजायत। और तब क्या परेशान हो, एक शरीर के अंग हैं, सब फूले सब बढ़े। इसलिए वैमनस्यता छोड़ करके ये न्यायिक जांच का विषय है, इसे जांच होने दें। कोई राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति चला जाएगा उनसे मिलने, कोई चला जाएगा उनसे मिलने, उनको ट्रेंड करेंगे, लाभ किसी को नहीं होगा, जांच कुछ नहीं होगी, फायदा कुछ नहीं होगा। 4 दिन सोशल मीडिया पर चलेगा, अपराधी मौज करेंगे। ये क्या हो गया है भारत देश में? तमाशा बन के रह गया है। केवल राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेकने के लिए भारत देश के कानून को, संविधान को तमाशा बना के रखती है। इनको चाहिए कि राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जो न्याय की बात हो, न्याय की बात करें और उसके साथ सख्त कार्रवाई करें और सभी पार्टियां उनके साथ लागू हों, खड़ी हों। शूद्र कौन है? शूद्र सनातन धर्म में वेदों में कह दिया गया, अब तुमको दलित कहा जाए, अनुसूचित कहा जाए, पिछड़ा कहा जाए, संतुष्ट हो। ये तुमको, ये सरकारें में जो सत्ताधीन पार्टियां हैं, जो नहीं है, ये सब मिलकर के तुमको